हेलो फ्रेंड्स, एनपीए सीरीज में इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं लेके आया हूँ पैरा 4.2.7 ऑफ आरबीआई मास्टर सर्कुलर। इसमें कहा गया है कि असेट क्लासिफिकेशन विल बी बोरोअर वाइज एंड नॉट द फैसिलिटी वाइज, मीनिंग दैट बोरोअर का कोई भी एक क्रेडिट फैसिलिटी अगर नॉन परफॉर्मिंग असेट कैटेगरी में शिफ्ट हो जाता है तो उसकी जितनी भी क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल है विद द बैंक विल बी क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो यहाँ पे पॉइंट है एनपीए विल बी बोरोअर वाइज नॉट फैसिलिटी वाइज। तो जब भी हम एनपीए क्लासिफिकेशन करते हैं तो एज अ ब्रांच में जब हम वर्किंग कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान में रखना है, अगर हम कोई एनपीए अकाउंट को मार्क कर रहे हैं तो सेम कस्टमर आईडी पे अगर कोई दूसरे लोन्स अवेलेबल है तो वो सब अकाउंट्स को भी आपको एनपीए मार्क करना पड़ेगा। सिमिलरली बैंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या करती है कि पर्टिकुलर एक अकाउंट को एनपीए करती है, सेकंड अकाउंट्स को वो एनपीए करना भूल जाती है ड्यू टू सम मिस्टेक्स, और मे भी कस्टमर आईडी डिफरेंस होगा, पार्टी सेम होंगी, कस्टमर आईडी मैचिंग नहीं हुआ होगा तो भी। तो एज अ ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू हमें चेक करना है पर्टिकुलर बोरोअर के जितनी भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं सबको एनपीए करना है। इसी पैरा में 4.7.2 में कहा गया है अगर उस पर्टिकुलर पार्टी की अगर सीसी लिमिट्स भी है और एलसी लिमिट है, बैंक गारंटीज है, अगर एलसी डिवॉल्व हो गई है और बैंक गारंटी अगर इन्वोक हो गई है तो अगर उसको सेपरेट अकाउंट में अगर पार्क किया है बैंक ने, तो जब भी हम एनपीए क्लासिफिकेशन करेंगे तो इस तरह से अजम्पशन करेंगे कि वो सेपरेट अकाउंट में पार्क नहीं है, दैट बैलेंस इज विद द मेन लिमिट्स ओनली। मतलब सीसी लिमिट के बैलेंस में ही अगर वो डेबिट डाल देते थे तो जो बैलेंस आएगा उस हिसाब से हमको उसका एनपीए वर्कआउट करना है। तो पॉइंट इज debit from arising from the LC default and invoke guarantee must be treated as a part of borrower's principal operating limits accounts। तो जो मेन लिमिट था उसी का वो स्टेटस फॉलो करेगा। थर्ड पॉइंट इज बिल डिस्काउंटेड अंडर LC, ये एक्सेप्शन कैटेगरी में है। तो अगर आपका सीसी लिमिट है और आपने बिल डिस्काउंटिंग किया है अगेंस्ट द LC विच इज एक्सेप्टेड बाय द अनदर बैंक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है अनदर बैंक, अगर अपने ही ब्रांच का है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, मीनिंग दैट दो फैसिलिटीज एरर है, कैश क्रेडिट और बिल डिस्काउंटेड अंडर एलसी ऑफ द सेम पार्टी मे कैरी डिफरेंट क्लासिफिकेशन जब तक उसका ड्यू डेट नहीं आता है। फॉर एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं, अगर सीसी लिमिट है, अगर 31 मार्च को अगर वो एनपीए हो रहा है और बिल डिस्काउंट अंडर एलसी है, उसका ड्यू डेट अगर है 30 जून, तो 31 मार्च को अगर सीसी एनपीए भी हो जाता है तो बिल डिस्काउंटिंग का क्लासिफिकेशन परफॉर्मिंग रहेगा। 30 जून पे वो डिसाइड होगा, अगर सामने वाले बैंक ने अगर उसको ऑनर कर दिया है या फिर बोरोअर ने उसका पेमेंट कर दिया है तो वो लिमिट क्लियर हो जाएंगी। अगर वहाँ पे उस दिन ऑनर नहीं होती है, उसका पेमेंट नहीं होता है, तब जाके वो अकाउंट जाएगा एनपीए में। बट उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि तब एनपीए में क्लासीफाई होगा बट डेट ऑफ एनपीए विल बी of the original limit, that is 31st March in our case. So यहाँ पे important है bill discounted and LC may carry different asset classification as compared to the CC limits also। तो दोस्तों पैरा 4.2.7 में 3 पॉइंट बताए थे। बोरोअर वाइज क्लासिफिकेशन होगा, सेकंड वन डिवॉल्वमेंट ऑफ LC एंड इन्वोक गारंटी विल हैव द सेम प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अकाउंट में उसको एडिशन पकड़ेंगे हम। थर्ड वन bill discount under LC will carry a different classification or on the due date it will be decided as NPA और उसका date of NPA will be of the same limit, जो कैश क्रेडिट लिमिट जो जिस दिन NPA हुई है वो लिमिट हम लेंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर NPA पॉइंट। इसी तरह से मैंने NPA सीरीज़ में अलग अलग केस स्टडीज़ लाई हुई है जहाँ पे मैंने डिफरेंट RBI के जो पैरामीटर्स हैं उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, उसे प्रैक्टिकली किस तरह से इम्प्लीमेंट करना वो मेंशन किया हुआ है, एज वेल एज बैंक ब्रांच ऑडिट के लिए बैंक ऑडिट सीरीज़, LFR सीरीज़, एडवांसेस वेरिफिकेशन सीरीज़ अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल CA परीक्षित बता दे एंड प्रेस द बेल आइकॉन बटन। थैंक यू सो मच।